बस मेरे ख्याल से 21 तारीख तय कर लेते हैं। 21 क्यों? आज ही लेके चलेंगे सिमर को। बेटा चाचू की जुबान बोले रखे हो। चलो जी, मुबारक हो, अगले महीने की 21 तारीख तय। अरे देता हूँ मेरा बेटा। आप तो गुलाब जामुन ही लें। जिमल की तरह। जिमल, चाचू जिमल आओ बेटा, बैठो। तो घर वाली बात है। वैसे शाजिल की शादी को लेके बहुत अरमान थे हमारे। हमारी ख्वाहिश थी कि शादी बड़ी धूमधाम से हो, लेकिन अब बाबा जान की वफात के बाद तो फिर ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अच्छे फंक्शंस होंगे। शाहरुख भाई, मैं चाहती हूँ कि शादी सादगी से हो। जी, ये क्या है तो बिल्कुल ठीक रही है। हम नहीं चाहते कि ज़्यादा ढोल धमाका हो। इस समय हमें बाबा की वफात का बहुत एहसास है। बात सिर्फ बाबा जान की वफात की नहीं है। मैं हमेशा से चाहती थी कि शादियों को आसान बनाना चाहिए। हमारी ज़्यादातर आबादी दिन रात मेहनत करती है, फिर भी मुश्किल से 3 वक्त की रोटी और छत हासिल कर पाती है। फिर ये जालिम रस्में। देखो जिमल, हमारे पास पैसे हैं। अम्मी जान ने जो तुम्हारे लिए पैसे रखे थे तुम्हारी शादी के लिए, उनकी ख्वाहिश पूरी करूंगा और वो पैसे तुम्हें दूंगा। भाईजान, मैं जानती हूँ कि आप मेरी शादी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप वो पैसे मुझे दे दें। मैं समझती हूँ कि मैं उनका बेहतर इस्तेमाल कर पाऊंगी, किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएंगे। आखिरी फैसला तो आप लोगों से पूछ के करें। 1 सेकेंड, मैं आती हूँ। जिमल को बाबा जान की वफात का बहुत अफसोस है और वो अक्सर मगरिब के वक्त वहीं चली जाती है जहाँ बाबा जान गिरे थे। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाके ठीक हो जाएगी। मैं आता हूँ। मुबारक हो। आपको भी। आज बाबा को बहुत मिस कर रही हूँ। हमेशा वैसे नहा कर खड़े होते थे। आई अंडरस्टैंड। कोशिश करूंगा कि कभी कोई परेशानी तुम तक ना आए। हाथ पकड़ सकता हूँ? अच्छा, निकाह के बाद कुदरत का एक कानून है, जानदारों को जोड़ों में बनाया। कायनात जब मेरा पैर बना रही थी तो बहुत खुश थी, तभी तो तुम्हें मेरे नसीब में लिख दिया। आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने इस तरह लास्ट मिनट कहा कि शादी सादगी से करेंगे? मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं। मैं तो सिर्फ हमारे बारे में सोच रहा हूँ। वैसे तुमने क्यों कहा है कि शादी सादगी से हो? बस मेरा दिल नहीं मान रहा। 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसे में लाखों का खर्चा शादी पर कर देना खुदगर्जी है। मुझे लगा अगर हम यही पैसे लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारे रिश्ते में भी बरकत होगी।
अब्बा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब्बा मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ, कहो। वो बीए के दाखिले खुल गए हैं ना, आप किसी को कहकर एक दाखिला फॉर्म मंगवा देंगे? क्यों? किसे दाखिला ले? मैंने लेना है। तुमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अंग्रेजी उर्दू पढ़ लेती हो, हिसाब भी आता है। लड़कियों के लिए इतनी तालीम काफी है। लेकिन बाबा जान ने तो मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी तालीम पूरी करूंगी, एमए भी करूंगी। मेरी बात समझ में नहीं आई तुम्हें? तुमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब आपको पता है, उस दिन जिमल बाजी मुझे कह रही थी कि लड़कियों को अपनी पूरी तालीम हासिल करनी चाहिए, और ये कि अगर आप पूरी ना करें तो पछतावा होता है। मैं बेहतर जानता हूं इन बातों को। घर पे बैठो और अपनी अम्मी का हाथ बटाओ। तालीम ही तो हासिल करना चाहती है, तालीम हासिल करने में क्या बुराई है? तुम मुझे उस्तानी बनकर बताओगी क्या सही है और क्या गलत। उठो, जाओ यहां से दोनों। और सुनो, तुम दोनों माँ बेटी मेरे लिए कोई मसला ना बनाना। मैं मसले पालता नहीं हूं, हल कर देता हूं। चलो जाओ अब। मैंने कहा था ना मैं जाऊंगी। अब कोई जरूरत नहीं है, दिमल की शादी हो रही है। शादी हो रही है? किससे? उसकी कजन से। तर परेशान ना हो, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। मैंने अल्लाह से कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज मांगी, वो भी नहीं दी। मेरे मुकद्दर में दुख सहना लिख दिया गया है। अल्लाह की अल्लाह ही जानता है। तुझे मेरी कसम है पुत्र, अब कभी ऐसा ना कहना, नहीं तो मैं समझूंगी कि मेरी जिंदगी का मकसद ही पूरा नहीं हुआ। भाईजान, ये नए घर में जिम क्यों बनवा रहे? क्या मतलब क्यों बनवा रहे? एक्सरसाइज करेंगे, जवान रहना है, शादी करनी है। भाईजान, आपकी शादी हो गई है। दूसरी शादी नहीं कर सकता? पैसे की कमी मेरे पास, जो दूसरी बीवी नहीं पाल सकता। ये इतना क्या गुजरा हूं कि कोई और औरत कबूल नहीं करेगी। नहीं नहीं भाईजान, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप तो जिस लड़की पर हाथ रखेंगे वो आपके साथ चलने लग जाएगी। लेकिन मुझे पता है भाईजान, आप ऐसा करेंगे नहीं। तुझे कुछ नहीं पता जमीला है, बहुत जल्द दूसरी शादी करने लगा हूं। सच भाईजान? भाईजान, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मज़ा ही आ जाएगा। बड़ा मजा आएगा, देखना तुम। गांव छोड़ गांव के आने वाले रास्ते भी सजा देना। ओके हो गया भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। कब आए हो? कल आए थे। अकेले आए हो या शाहरुख भी आया? ये सब आए हुए हैं। जिमिल के साथ मेरी शादी की डेट फिक्स करने के लिए। मैंने सोचा आपको ज़रूर बताऊं। मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं बता रहा हूँ ना अभी। असल में सब कुछ इतनी जल्दी प्लान कर लिया, बाबा जान की भी अचानक मौत हो गई। महमूद भाई भी कनाडा जा रहे हैं। अब इन हालात में मैं उसको यहाँ पर अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना।
आजकल ज़माना बहुत ही ख़राब है काम में। खून सफ़ेद हो गया लोगों का। अपने किरदार ही भूल गए। जिसको बाप का किरदार निभाना था वो भेड़िया बना बैठा। हिफाजत करने वाले लूटने के लिए बेताब हो रहे हैं। तो खैर मैंने सोचा कि हमें निकाह कर लेना चाहिए। अच्छा किया, अच्छा किया। आपको ज़्यादा खुश नहीं लग रहे करामत भाई? हाँ, वो जिम्मेदारी थी ना आपकी तो जिम्मल बाबा जान के जाने के बाद तो वो भी टल गई। खैर ये बहनों के मामला भी बड़े नाजुक होते हैं। ऐसे मौकों पर खुशी भी होती है और उदासी भी। आपकी तकलीफ समझ सकता हूं मैं। खैर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इजाजत। और वो जहेज के मामलात पर मैंने बात करनी थी कि इसके तकल्लुफ में मत पड़िएगा। घर का ही मामला है, सादगी से ही हो जाए शादी तो बेहतर। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। सबसे दूर कौन सा मुल्क है? यार लंदन है, अमेरिका है, कनाडा है। चला जाऊंगा यहाँ से। कहाँ जाएगा? नहीं, घर छोड़कर जाना इतना आसान नहीं होता। इधर मेरा घर नहीं हो सकता। जिन रास्तों पर चलकर जमल के घर से गुजरता था, जिन दरख्तों के पीछे छुपकर उसे देखता था, सब पूछेंगे जिमल किधर है, और मेरे पास जवाब नहीं हो। भाभी की सबसे ज्यादा बातें तूने अपने आप से की, खुद से बात करके डर जाएगा। सही कह रहा है। आप अपनी जात में भी अकेले नहीं होते। आप बात करते हो, अंदर से जवाब आता है। खुद पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? मेरी कहानी भी एक मजाक है। मेरी नज़र से देखो तो मोहब्बत की एक अजीम कहानी, और हकीकत ये है कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसे कभी बता ही नहीं सकता। ऐसी नहीं होनी चाहिए थी मेरी कहानी। मैं बात करूं भाभी से। वो पसंद करती है उसे। बस मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। तो अपने चाचा से बात कर। तो लाडला है उनका, उनकी ट्रैवल एजेंसी है ना, तो वो कुछ कर सकते हैं।
तुम्हें पता है मैं जब भी यहाँ से जाता था कि अजीब सी उदासी लेके जाता था। तुम्हारी याद जो आती थी। इस्लामाबाद जाके 2-3 दिन तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने ही रहता था, लेकिन आज मैं खुश हूँ। आज क्यों खुश है? खुश इसलिए हूँ क्योंकि ये आखिरी दफ़ा हो रहा है। इसके बाद जब भी मैं कश्मीर से वापस जाऊंगा तो अकेला नहीं जाऊंगा। अकेले तो आप आज भी नहीं हैं। शाहरुख भाई हैं, भाभी हैं, शायान है आपके साथ। हाँ, लेकिन तुम तो नहीं हो ना। तुम्हारे बगैर मैं अकेला ही। शायान कह रहा था वो बिल्कुल नहीं जाएगा मेरे बगैर, यहीं रुक जाएगा। अरे शायान की यही जिद पूरी करने तो आए हैं। वो कहता रहता है कि जिमल को घर ले आओ जल्दी से। अच्छा, और शायान के चाचू क्या कहते हैं? शायान के चाचू शायान की हर जिद पूरी करने के लिए दिलो जान के पास ही लगा देंगे। ठीक है, कर सकते हैं बाप की बातें। हाँ जो कर दिए मैंने। भाई ये हाँ सुनने के लिए मैंने कम मेहनत तो नहीं की ना। यूनिवर्सल ट्रूथ है, मेहनत का फल मिलता जरूर है। सब इंतजार कर रहे हैं आपका। करने दो। ये अरशद कहाँ रहता है आजकल? नजर ही नहीं आता। नजर कैसे आएगा? सुबह को आप काम पे जाते हैं, रात को वापस आते हैं। मैं तो सालों से यही काम कर रहा हूँ, पहले तो नजर आता था। ऐसे ही मैंने नोट किया है, आजकल बहुत गुमसुम सा रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस जरा मसरूफ है अपने काम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ गायब रहते हो आजकल? इधर ही भाई। क्या मसरूफियत है आजकल? कुछ नहीं भाई, सोच रहा हूँ मुल्क से बाहर चला जाऊँ। है? मुल्क से बाहर? कहाँ? अमेरिका। कैसी बातें कर रहे हैं बाजी? मुझे प्रेस में बंदा चाहिए, कल से प्रेस आओ। भाई मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता, मुझे अमेरिका जाना। अपना कारोबार है, उसको संभालो। परदेश काटने की क्या जरूरत है ऐसे माजी? भाई मैंने यहाँ नहीं रहना, मुझे बाहर जाना। हरगिज़ नहीं। समझाए माजी से, दिमाग खराब हो गया। अम्मी मैं यहाँ नहीं रह सकता। सांस रुकता है मेरा यहाँ, जहां भी देखता हूँ कोई पुरानी याद नजर आती है। मैं यहाँ खुश नहीं रह सकता। आप मुझे कुछ देखना चाहती हो ना माँ, तो मुझे यहाँ से भेज दे। यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, नहीं रहना चाहता। जब बाबा जिंदा थे तब तो बड़े चौंचले करते थे तुम लोग, अब जब उनकी ख्वाहिश पूरी करने का वक्त आया तो सब भूल गए। क्या बुराई थी उनकी ख्वाहिश में? क्या कमी है मेरे घर में? बच्चा नहीं है कोई यहाँ पर, सबको सब समझ आता है।
लेकिन खामोश रहते कि भरम ना टूटे। इंसान को खामोशी की जबान समझ जानी चाहिए, वरना जिल्लत उठाना पड़ती है। जिमल, मैं तुम्हारे बड़ों से बात कर रहा हूँ। कहने को तो आप भी मेरे बड़ी इज्जत करती थी मैं आपकी। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती। मैं जब भी बाबा जान से मिलती थी आपके लिए परेशान रहते थे। मैं सोचती थी ऐसा भी क्या बुरा इंसान है कि बाबा जान इतना फिक्रमंद रहते हैं। अब समझ आई, वो आपके अंदर के इंसान को समझते थे। जो शख्स अपने मरे हुए बाप का नाम लेकर झूठ बोल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरा मशवरा माने, मजीद जलील ना। मैं उससे बात कर रहा था, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या गलत किया मैंने भाई? आप इस शख्स की बेशर्मी की इंतहा तो देखिए। उसे पता है शादी की तारीख पक्की हो गई है, क्या बातें कर रहा है आगे? आएगा ना गुस्सा। इस बंदे का दिमाग खराब हो गया। मेरी इतनी बेइज्जती के बाद भी इसकी ये हिम्मत हुई। मैं भी यही सोच रही थी। पहले तो कुछ देर मैंने बर्दाश्त किया, फिर जो मुंह में आया बोल दिया। तो दिल कर रहा है अभी कश्मीर में आऊं और इसको गले से पकड़ लूं। उसकी कोई जरूरत नहीं। जितनी बेइज्जती मैंने की है, उसके बाद बोलना तो दूर, वो सोचने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। बेटा, ये कोई तरीका है? दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा। ये आप शान से बात कर रहे हैं? कभी कभी नहीं मूड होता ना इंसान का, बच्चों को भी समझना चाहिए। बच्चे ना समझ होते हैं, बड़ों को समझना चाहिए। उसे क्या पता आपके मूड्स का, मिलावट डांट दिया। आप मुंह बना के बैठ गए। गलत किया आपने उससे इस तरह बात करके। वो अब शान को मनाए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। आपने असद भाई से बात की? तो मुझे एक बात बता, हर वक्त इतना परेशान क्यों रहता है? ये जो बल पड़ रहे हैं ना, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। अच्छा बताए ना, आप बात करेंगी या नहीं? मुझे ये बता, क्या करेगा तू बाहर जाके? आप सोच नहीं सकती मेरे दिमाग पर कितना बोझ है। सबके ज़हनों पे बोझ होता है, किसी के कंधे पे, किसी के ज़हन पे। ये मेरा दम घुटता है। जहां नजर डालता हूं एक ही सवाल मुझे गले से पकड़ लेता है, जोर से, कि मेरा दम घुटता है। कभी सोचा है तूने, अगर तू चला गया तो मेरा क्या होगा? तेरे भाइयों का बाजू कौन बनेगा? मैं वापस आ जाऊंगा, बस अभी जाना चाहता हूं। दिन एक दिन में कितनी शक्लें बदलता है। कभी धूप है तो कभी छाँव, कभी बादल है तो कभी बारिश। मंजर एक सा नहीं रहता। इंसान छोड़कर कुछ जाता है, वापस आता है तो उसे कुछ और ही मिलता है। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वापस आता रहूंगा हर साल, वहां मेहनत करके पैसे जमा करूंगा। असद भाई को भी पैसे वापस कर दो। भाई आपको अपने पास बुला लूंगा, बस अभी यहां नहीं रह सकता। अगर रहा तो मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे, ऐसी बात क्यों करता है बेटा?
सुना था मोहब्बत बड़ी नामुराद चीज है, अपनी जिंदगी में देख भी लिया। करूंगी मैं असद से बात, फिक्र न कर। जा, परेशान मत हो, किशमिश कर। भाईजान, क्या बात है, क्या शान है इस गाड़ी की। इसमें आप बैठेंगे तभी 4 चांद लगेंगे इसको। भाईजान वो स्लावा आया हुआ है, कुछ लोगों को साथ लेके आपसे मिलना चाह रहा है। क्यों? मिठाई लेकर आए हैं, कह रहे हैं आपका शुक्रिया अदा करना। मिठाई लेकर आए हैं, कह रहे हैं। बाप लगता है तुम्हारा जो इतनी इज्जत दे रहे हो। वो जी मैं सबको मिला के कह रहा था। उन्हें बोल दफा हो यहाँ से, मेरी आंखों के सामने ना आए। और तू भी दफा हो जा। जी भाई। जमील, जी भाईजान। जमीन 8-10 लोगों के नाम होनी, वही 8-10 लोग तकसीम करेंगे। दुनिया का असूल है, जब तकसीम होती है तब फूट पड़ती है। गहरी नजर रख, पता लगा वो कौन कौन लोग हैं जिनमें सलाहियत है फूट डालने की। उन्हें अपनी तरफ कर ले। भाई जब पता तो लग जाएगा कि कौन कौन लोग सलाहियत रखते हैं फूट डालने की, लेकिन भाईजान उनको मिलाऊंगा कैसे अपने साथ? बहुत आसान है, उनकी ज़रूरतें और ख्वाहिशें पूरी कर। गले में पट्टा बांधने से पहले मुंह में रोटी डालनी पड़ती है। वाह भाईजान, क्या बात है। गले में पट्टा बांधने से पहले मुंह में रोटी डालनी पड़ती है। भाईजान, छतरजान, तो आप कह रहे हैं काम नहीं होगा? बेटा मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, हम तो कोई रास्ता निकाल लेंगे। क्या रास्ता चाचा? बेटा वो मुझ पे छोड़ दे, जिसका काम होता है उसे रास्ते भी मालूम होते हैं। अमेरिका और कनाडा जाने के कितने पैसे लगेंगे? अमेरिका और कनाडा के तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया वो लगेगा। चाचा बिस्मिल्लाह, आप पढ़कर कागजात बनाना शुरू कर दें। अब हम यहाँ 20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? आ जाएंगे। आप भी उसकी बातों में आ गई। फिर वो तो बच्चा है, ऐसी बातें जहन में आते रहेंगी उसकी, यार कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। मैं अपने तौर पे उसे कई मर्तबा समझा चुकी हूँ, फिर भी जाना चाह रही तो भेज दे। आप बेफिक्र हो जाए, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं समझेगा, जिद है उसकी तो पूरी कर दो। माँ जी मुझे तो समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही। जो भी कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ। उसके जाने का बंदोबस्त कर दो। ऐसी शादी ना कभी देखी ना सुनी। हमारा लड़का कौन सा कोई तलाक याफ्ता या रंडवा था? इतनी फीकी शादी, इतनी फीकी शादी। तो माफ करें। तुम्हें क्या है, इसकी शादी वो जाने। मैंने शाजिल से कहा कि चलो ना एक ढोलकी रख लेते हैं, मैं अपने रिश्तेदारों को बुला लूंगी, थोड़ी रौनक ही लग जाएगी। कहते नहीं भाभी जरूरत नहीं है।
अभी से जिमल की जबान बोल रहा है। और जिमल उसे तो देखो, कहती है भाभी हमें निकाह को आसान बनाना चाहिए। सही तरीके से ये क्यों नहीं बोलती कि हम कंजूस है, हमें पैसे नहीं खर्च करने, खुद ऐसे अच्छे बन जाओ और पैसा भी बचाओ। अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं, वो कंजूसी नहीं कर रही। वो चाहती है कि हमारी जो शादी के ऊपर खर्चा होगा ना, वो ज़रूरतमंद बच्चों के एजुकेशन के ऊपर हो जाए। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी खुशियों को दूसरों की ज़रूरतों के ऊपर कुर्बान कर देते हैं। जिमल बस वैसी ही कोई लड़की है। शाहरुख नाम आपका है, बना हुआ ही है। भाईजान ये देखिए। बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा जरा बैठ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। खैरियत? हाँ सब खरीद। अच्छा 20 लाख रुपए मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र होने थी, वो भी मैंने कर दी है। सोचा तुम्हें फ़ाइन दे दूँ। भाईजान इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी, अम्मी अब्बू की ख्वाहिश के मुताबिक जो उनके एसेट्स में तुम्हारा हक था ये वो है। अम्मी और बाबा के जाने के बाद जिस तरह से आपने मेरा ख्याल रखा, मेरी परवरिश की, मुझे यूनिवर्सिटी भेजा, हॉस्टल में रहने की इजाज़त दी, ख्वाब देखने दिए और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी आज़ादी दी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया भाईजान। शुक्रिया तो तुम्हारा, तुमने मुझे कभी मायूस नहीं किया। अल्लाह सब भाइयों को तुम्हारी जैसी बहन दे। और सब बहनों को आप जैसा भाई। आमीन। और आप जैसी भाभी भी। और अब ये ना समझना कि कनाडा बहुत दूर है, जब बुलाओगी फौरन आ जाऊंगा। आप वहाँ अपना ख्याल रखना। पुराना ज़माना थोड़ी है कि जब कोई दूर चला जाए तो शक्ल ही भूल जाए। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, रोज़ वीडियो कॉल पे बात करेंगे। डन? नई चादर पहन रही है, क्या बात हुई भाई? सारी लड़कियां वहाँ पे खुले खुले बालों के साथ है, एक तो आपकी वजह से बाल मैं बांध रही हूँ। तो ठीक है ना, क्या चाहती है तू? ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? जमल का निकाह है तो उसने हमें भी बुलाया है। मैंने सोचा आप वहीं होंगे। क्या सोचा? और ये सोचने की इजाजत दी किसने तुम्हें? आप इतने दिनों से घर नहीं आए, फोन करने से भी मना किया है। पहले मैं फोन करने वाली थी लेकिन फिर डर गई। फोन करने से डर गई और मुंह उठा के घर से बाहर जाने में डर नहीं लगा? मैंने सोचा कि आप उधर ही होंगे। इस सोचने की इजाजत किसने दी तुम्हें? खबरदार जो तुम माँ बेटी ने घर से बाहर कदम निकाला, टांगे तोड़ दूंगा मैं दोनों की। कोई कहीं नहीं जाएगा। और ये बाल अंदर करो अपने। सोचा कि कुछ लगती। कितनी प्यारी लग रही है ना जिमल।